हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको मिस पीरियड्स की चंद वजूहात बताऊँगी कि क्या वजूहात हैं जिससे पीरियड्स मिस हो सकते हैं। सबसे पहली वजह जो हम तमाम ख़वातीन के जहन में आती है जब भी पीरियड्स मिस हों वो प्रेगनेंसी है। लेकिन बात यह है कि प्रेगनेंसी के अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हैं जो पीरियड्स को मिस कर सकती हैं, जो कि मैं आज डिस्कस करूंगी। ये बहुत कॉमन वजूहात हैं और आप सब मेरे से मुत्तफ़िक होंगे कि ये वजूहात का दूर करना एक नॉर्मल पीरियड साइकिल के लिए कितना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है वेट गेन। वो बच्चियाँ जिनका वज़न ज़्यादा हो जाए उनमें हार्मोन डिसबैलेंस बहुत कॉमन है, यानी कि उनके हार्मोन्स बॉडी के बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स गायब हो सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है स्ट्रेस लेवल। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं आपकी बॉडी के हार्मोन्स एक दफ़ा डिस्टर्ब होते हैं, आपकी मेंटली स्टेटस डिस्टर्ब होता है। बहुत सारी बच्चियां जिनकी फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कोई घरेलू मसाइल हैं या ड्यूटी के इश्यूज़ हैं, उन बच्चियों के आम तौर पे पीरियड्स गायब हो जाते हैं। और वो बच्चियां जो कि आम तौर पे घरों में रहती हैं और उनको इस तरह से कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं होता, देखा गया है कि उनके पीरियड्स जो हैं वो आम तौर पे नॉर्मल होते हैं। सो जब भी पीरियड्स मिस हों आप ये ज़रूर जहन में रखें कि स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ी रीज़न है इसके लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न आ जाती है जब भी एक पेशेंट PCOS की पेशेंट हो, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक बीमारी है। इसमें अंडेदानी के अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका वज़न बढ़ जाता है, उसके चेहरे पे मर्दाना टाइप बाल आने लगते हैं। और थर्ड वजह इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। इसका बासानी अल्ट्रासाउंड पे पता चल सकता है। अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आप इस मसले को हल कर सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आती है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो बच्चियाँ जिनकी डाइट में हेल्दी चीज़ें ना हो, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट ना हो जिसमें फ़्रेश वेजीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें एग का इस्तेमाल है, मीट का इस्तेमाल है, जंक फूड से परहेज़ है, मीठी चीज़ों से परहेज़ है, केक पेस्ट्री बिस्किट से इससे परहेज़ है। यानी कि वो चीज़ें जितनी अनहेल्दी हैं आप उनको बंद करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ तो मेल न्यूट्रिशन बच्चियाँ भी उनके पीरियड साइकिल नॉर्मल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि वो बच्चियाँ जिनको प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वो बच्चेदानी के अंदर नहीं होती बल्कि बच्चेदानी से बाहर कहीं भी इम्प्लांट हो सकती है, जैसे ट्यूब्स में, ओवरीज में, इवन एब्डोमेन में। इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि एक बहुत इमरजेंसी की सूरत हाल बन सकती है। इसको बीटा HCG के ज़रिए आम तौर पे पकड़ा जा सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है मिस पीरियड्स की। इसके अलावा मिस पीरियड्स में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जब आपने अपने लाइफस्टाइल को, यानी कि उसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज को ऐड कर लिया। यानी कि एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब ये है कि वो बच्चियां जो बहुत ज़्यादा जिम ज्वाइन करती हैं, यानी कि जिम करती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज भी जो है वो बाज़ औक़ात पीरियड्स को गायब कर देती है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी इतनी एक्सर्शन लेवल में आ जाती है, इतनी एक्सर्शन हो जाती है, इतनी थकावट होती है कि वो भी आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करती है। इसलिए हम बताते हैं कि आप वेट रिड्यूस ज़रूर करें, लेकिन इतना एक्सेसिवली उसको जिम के ज़रिए और सख्ती के ज़रिए कम ना करें कि उससे आपके पीरियड्स जो हैं इर्रेगुलर हों। तो मैंने आज आपको यहाँ पर चंद कॉमन प्रॉब्लम बताई हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। कोशिश करें इन तमाम लेवल्स को ख़त्म करें ताकि आपके पीरियड्स नॉर्मल हो सकें। अगर आपको मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।